देखिए, अरे टीका में 632 नंबर पृष्ठ पे आया था, नीचे से दूसरी। पृथ्वी नाम कार्यत्व, पृथ्वी आदियों का कार्यत्व, तेजोमय आदि नाम कर्णत्व। पृथ्वी आदियों को कार्यत्व कह दो और तेजोमय आदि कर्णत्व कह दिए। एक जो स्थूल शरीर हो गया, एक सूक्ष्म शरीर हो गया। तो स्थूल शरीर आधार हो गया और सूक्ष्म शरीर आदि हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्णन कर दिया। अब ये चौथा के बाद पांचवा कहते हैं, आदित्य भगवान को लेकर कहते हैं, अयम आदित्य सर्वेषां भूतानां मधु। अस्य आदित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु। यश्च अयम् अस्मिन् आदित्ये तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो। यश्च अयम् अध्यात्मं चाक्षुषस्य तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो। अयम् एव सः यो अयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। कहते हैं अयम आदित्य है, जो आदित्य प्रत्यक्ष लिख रहा है, सर्वेषां भूतानां मधु, सारे भूतों का मधु यानी कार्य है। क्यों है ना, सारे भूतों का ये कार्य है। सारे भूतों के फलों को उपभोग करने के लिए ये मधु रूप, आदित्य रूप मधु बना हुआ है। अतः हमें हमारे फल भोग के लिए परमात्मा ने हमारे लिए मधु यानी आदित्य को निर्माण किया है। तो आदित्य सर्वाणि भूतानि मधु, और आदित्य के सारे भूत मधु हैं, आदित्य कार्य हैं। तो आदित्य भगवान भी इस प्रकार से हमारे लिए चक्षु के रूप में आकर के उपभोग करता है। चक्षु तो आदित्य भगवान के हम मधु हैं, यानी हमारे शरीर के भीतर इंद्रिय और प्रकाश भी है। तो मधु यानी आदित्य भगवान के भीतर रहने वाला मंडल के भीतर रहने वाला देवता, तो देवता भी इस प्रकार से भोग होता है। उसके जो कार्य सारे कार्य हो गए, इंद्रिय हो गए, इंद्रिय और प्रकाश आदि भी हो गए। प्रकाश आदि के माध्यम से वे अपना भी प्रारब्ध भोग होता है। तो आदित्य मंडल अपना प्रारब्ध भोग हो रहा है, आदित्य मंडल के भीतर पुरुष अपना प्रारब्ध भोग हो रहा है, हम अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं। तो हमारे प्रारब्ध से आदित्य मंडल बना हुआ है, आदित्य मंडल के प्रारब्ध से हम लोग बने हुए हैं। इस प्रकार से तो एक दूसरे कैसे हो गए, कार्य हो गए। तो कहते हैं यश्चा, तो अस्य सर्वाणि भूतानि, सारे भूत उसी आदित्य मंडल के कैसे मध्यम कार्य हैं। अतः उसके प्रारब्ध भोग उगाने के लिए ये हम लोग का निर्माण हुआ है। हम उसमें भी उसका भी एक अंश है, हमारा भी कुछ उसमें अंश है। यश्चायम अस्मिन् आदित्य तेजोमयो अमृतमय पुरुषो, आदित्य मंडल के भीतर जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, तेजोमय अमृतमय पुरुष है। तो आदित्य मंडल के भीतर जो प्रत्यक्ष जो दिख रहा है वो तो आदित्य दिख रहा है, मंडल दिख रहा है। तो मंडल के भीतर एक पुरुष होता है। वो पुरुष से किसको देखता है, तब वो पुरुष से साधकों को देखता है। एकाग्र पूर्वक देखेंगे तो आंख को दिख जाएगा, लेकिन जो भी एकाग्र पूर्वक देखता है उस शरीर के भीतर से आदित्य मंडल के भीतर वो उसको पुरुष जरूर दिख जाता है। तो उसी प्रकार से तो आदित्य मंडल के भीतर एक जो चेतनमय पुरुष है, तेजोमय अमृतमय पुरुष है। तो उस लिंग शरीर हो गया, उसका देवता विशेष हो गया। तो देवता विशेष के भीतर वो कैसे हो गया, चेतन परमात्मा है ना। जैसे आदित्य मंडल तो बाहर का आवरण होगा, जैसा हमारा शरीर का आवरण है,
हमारा शरीर है ना, इस शरीर को बाहर का आवरण है, उसी प्रकार से आदित्य मंडल भी बाहर का आवरण है। अब जैसे हमारे शरीर के भीतर सूक्ष्म इंद्रिय है, उसी प्रकार से आदित्य मंडल के भीतर भी सूक्ष्म इंद्रिय है। तो अब सूक्ष्म इंद्रिय है, तो उसी का जैसे सूक्ष्म इंद्रियों को सत्ता देने वाला हमारा कौन है, चेतन परमात्मा यहाँ पर हमारे शरीर के भीतर बैठा हो, उसी प्रकार से उस आदित्य मंडल के भीतर जो शरीर के भीतर परमात्मा विराजमान है, तो भाई यो परमात्मा रूप परमात्मा आदित्य मंडल बना हुआ है। इस प्रकार से सादृश्य घटाना है, एक दूसरे में एक वाक्यता करना है। तो कहते हैं तो अस्मिन आदित्य तेजोमय अमृतमय पुरुष है, तो अध्यात्म शरीर के भीतर चाक्षुष इंद्रिय, हमारे शरीर के भीतर कौन सा होगा, चक्षु भगवती चक्षु जो गोलक है हमारे सामने, उस गोलक के भीतर जो इंद्रिय दिख रही है वो चाक्षुष, और उसी का ही अंग है, उसी का ही कार्य है इनका आदित्य मंडल की, आदित्य की। तो आदित्य मंडल हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, सूर्य देवता, तो हम देखने में समर्थ होते हैं। तो कहते हैं चक्षु के गोलक के भीतर चाक्षुष इंद्रिय है, तो चाक्षुष इंद्रिय वो कैसे है, तेजोमय अमृतमय पुरुष है इंद्रिय है ना, तो उसमें देवता वहां पर देवता हुआ, यहाँ पर इंद्रिय हो गई, तो इसमें दोनों कैसे समान हो गए, एक ही है, तो ये दोनों एक हो गए, दोनों एक हो जाने के पश्चात कहते हैं अयम ईर्षा कौन है, आदित्य मंडल और आदित्य मंडल के भीतर हमारे चक्षु शरीर के भीतर चक्षु, हमारे गोलक के भीतर चक्षु इंद्रिय, दोनों एक अगर तो दोनों है कौन, अयम ईर्षा यही है, कौन है जो मैत्रेयी ने पूछा था अपने पति याज्ञवल्क्य से, जिसके लिए तुम जंगल में जा रहे हो, उसको मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ, नहीं। तो इस प्रकार से तो वो ये आत्मा है, तो जिस आत्मा को जानने के लिए याज्ञवल्क्य जा रहे थे अयम ईर्षा, तो वह आत्मा कौन है, इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, है ब्रह्म ही है, आदित्य मंडल के भीतर भी वही ब्रह्म है, हमारे चक्षु इंद्रिय के भीतर भी वही इंद्र है, वही परमात्मा है, आदित्य मंडल के भीतर भी वही ब्रह्म है, हमारे चक्षु इंद्रिय के भीतर भी वही परमात्मा है। तो परमात्मा से ही चक्षु इंद्रिय उत्पन्न हुई, परमात्मा से आदित्य मंडल उत्पन्न हुआ, सब कुछ परमात्मा से उत्पन्न हुआ, सब कुछ परमात्मा ही। आदित्य मधु एंड चाक्षुष आध्यात्म, यहाँ पर श्रुति, इसमें श्रुति आती है आदित्य चक्षुर भूत का अक्षणी प्राविष्टि, ऊपर से दूसरी पंक्ति, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो आदित्य भगवान चक्षु बन करके अक्षणी में प्रवेश कर गया। अभी समष्टि में कौन सा हो जाएगा, समष्टि में तो विराट भगवान की सूर्य देवता चक्षु है मात्र, जैसे हमारे शरीर के भीतर है, हमारे शरीर का एक आंख गोलक विशेष है ना, उसी प्रकार से जो विराट देवता है, तो विराट देवता का सूर्य मंडल ये मात्र उसके नेत्र हैं। तो जैसे आपने कभी भी जब विराट की भावना पढ़ी सुनी होगी, उसमें सूर्य चंद्रमा को क्या बोलते हैं, नेत्र वर्णन करते हैं। तो जैसे भी देवी जब भगवान विराट के रूप दर्शन कराते हैं, वहां भी सूर्य चंद्रमा उसके नेत्र ही बनते हैं। और अन्य विराट की उपासना अन्य पुराणों में राम जी का व्यापक रूप वर्णन करेंगे, कृष्ण भगवान का रूप व्यापक वर्णन करेंगे, भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, देवी का, जब व्यापक रूप वर्णन करेंगे, सूर्य चंद्रमा उसके क्या हो जाते हैं, सूर्य चक्षु बन जाते हैं। तो कहते हैं आदित्य भगवान एक चक्षु बन करके अक्षी इन दोनों नेत्रों में प्रवेश कर गए। श्रुति है आदित्य चक्षुर भूत अग्नि प्राविशत है, इस प्रकार से। अब आदित्य भगवान कह दिया, इंद्रिय कह दिया, कुछ और भी कहते हैं यहाँ पर दिशा को लेकर कहते हैं। तो दिशा को, दिशा रूप जो देवता है वो शरीर के भीतर हमारी सूत्र इंद्रिय हो गए, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। आदित्यगत न्याय को दिशा में भी संपादन करते हैं। तो उसी प्रकार से इमहा दिशा सर्वेषां भूतानां मधु, आसाम दिशाहं सर्वे सर्वाणि भूतानि मधु,
आसां दिशां सर्वाणि भूतानि मधु यस्य अयम् आसु दिक्षु तेजोमयो अमृतमया पुरुषो यश्चायम् अध्यात्मं श्रोत्रः प्रातिसुत्कस्य तेजोमयो अमृतमया पुरुषो अयम् एव सः यो अयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम् तो कहते हैं इमः दिशा सर्वसा भूतानां मधु, है जो दिशा है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों प्रकार की दिशा 10 दिशा। तो ये दिशा सामान्य एक दिशा है, उसका भेद कर दिया। तो कहते हैं ये जो दिशा है सारे भूतों की मधु यानी कार्य है। आसाम दिशा सर्वाणि भूतानि मधु, और सारे कहते हैं इस दिशा के सारे भूत कैसे मधु हैं। यशायम आसु दिक्षु, ऐसे दिशा में अभिमान करने वाला, दिशा के भीतर रहने वाला, दिशा शरीर हो गया, स्थूल शरीर हो गया, उसके भीतर एक देवता विशेष है, उसकी दिशा में अभिमान करने वाला। तो दिशा में अभिमान करने वाले देवता को दिशा देवता कहते हैं। ऐसे जो दिशा देवता है तो दिशा में तेजोमय अमृतमय पुरुष है, ऐसा तेजोमय अमृतमय पुरुष है। और शरीर के भीतर कौन है, कहते हैं अध्यात्म। शरीर के भीतर श्रोत्र इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय प्रातिशुद्ध के यानी प्रत्युत्तर देने के काल में यद्यपि दोनों कर्ण सस्कुली प्रदेश आकाशम, ये इतने को यहाँ पर ये मानते हैं कि यहीं पर यहीं कहते प्रतिशुद्ध प्रातिशुद्ध के कार्य कर दिया प्रतिश्रवण वेला में उत्तर देने प्यार में, तो सुनेगा, सुनकर उत्तर देगा। तो उस काल में श्रोत्र इंद्रिय, तो जो श्रोत्र इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं श्रोत्र इंद्रिय शरीर के भीतर कौन हो गया, श्रोत्र इंद्रिय, श्रोत्र प्रातिशुद्ध कश। तो ऐसा जो तेजोमय उस श्रोत्र इंद्रिय अभिमान करने वाला तो शरीर के भीतर श्रोत्र इंद्रिय है, ऐसा वो तेजोमय अमृतमय पुरुष है। तो कौन है वो, अयम एव सा है, जो यही है जिसके विषय में मैत्रेयी ने पूछा था, या वंश में यही है आत्मा है, इदम अमृत है, इदम ब्रह्म इदम सर्वम है, यही ब्रह्म ही परमात्मा ही ये बना हुआ है। अब आगे वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर एक श्रुति आती है, तिस्सहा श्रोत्रम भूत्वा कर्णो प्राविशन इति श्रुति, यानी ऊपर से तीसरी पंक्ति 633 नंबर पृष्ठ पर ये श्रुति है। दिशा श्रोत्रम भूत्वा कर्णो प्राविशन, वैसे दिशा श्रोत्र इंद्रिय बन करके दोनों कर्णों क्या कर गई, प्राविशन प्रवेश कर गई। तो अरे आदिदेवत में दिशा देवता हो गई और अध्यात्म में कौन हो गए, श्रोत्र इंद्रिय हो गई, है ना। श्रोत्र इंद्रिय कर्ण जो वाला गोलक हो गया, यहाँ पर कितना वाला कर्ण गोलक हो गया, उसके गोलक के भीतर इंद्रिय विशेष हो गए। अब जब शब्द आता है तब ये कार्य करती है, जो सामान्य है ये सामान्य कैसे दिखी रही है। तो जब ये कार्य करती है तब वो सचेत हो जाती है, जब वो कार्य नहीं होता है, शब्द आदि नहीं आते, तब सामान्य अवस्था रहती है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। अब कहते हैं तथा दिशो मधु, उसी प्रकार से दिशा मधु है। दिशा यद्यपि कहते हैं, दिशा यद्यपि सूत्र अध्यात्म रूपम शब्द प्रति श्रवण वेलायाम तो
विशेष तो सन्निहितो भवति इति अध्यात्म। दिशा को कहते हैं, दिशा और श्रोत्र को एक ही वर्णन कर दिया। यद्यपि श्रोत्र दिशा का अध्यात्म हो, यद्यपि श्रोत्र कैसा है, दिशा का अध्यात्म रूप है। दिशा यद्यपि श्रोत्रम अध्यात्म रूपम, श्रोत्र जो इंद्रिय है दिशा का अध्यात्म रूप है कि नहीं? श्रोत्र कौन हो गया? दिशा का अध्यात्म रूप है। कहते जब जिस काल में शब्द प्रति श्रवण विलायम, शब्द के तो 2 नंबर प्रति उत्तर श्रवण विलायम 2 नंबर टिप्पणी दिया है। ये प्रति उत्तर के श्रवण के वेला में तो किसी ने अरे बोला, हमने बोलने के पश्चात हम लोग श्रवण करते हैं, तो ये प्रति उत्तर के श्रवण के वेला में शब्द प्रति श्रवण वेला में जब कोई बोलेगा व्यक्ति, हम बोले चाहे दूसरा बोले, हम भी बोले हैं, तब हम वाक से बोल तो रहे हैं, तो श्रोत्र इंद्रिय से श्रवण भी कर रहे हैं। हम वाक इंद्रिय से बोल रहे हैं और श्रोत्र इंद्रिय से श्रवण भी कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति का हम वाणी सुनते हैं, उस काल में तो हम श्रवण मात्र करते हैं। जब हम बोलते हैं तब बोलते हैं तो दोनों कार्य करते हैं, श्रवण भी करते हैं और बोलते भी हैं। इस प्रकार से जब हम सुनते मात्र तो एक ही कार्य करते हैं। उसी प्रकार से शब्द को कहते हैं शब्द की श्रवण वेला में बोलने के पश्चात सुनते हैं उस काल में, तो कहते हैं उस काल में विशेष रूप से सन्निहित भवति, यहाँ पर श्रोत्र इंद्रिय के साथ सन्निहित हो जाता है अध्यात्म श्रोत्र, तो उसमें काम श्रोत्र इंद्रिय के साथ सन्निहित हो जाता है। तो यहाँ पर एक क्या वर्णन आया कि यद्यपि जो श्रोत्र इंद्रिय है शरीर दिशा है, श्रोत्र इंद्रिय अध्यात्म रूप, श्रोत्र इंद्रिय कैसे हो गए? दिशा का अध्यात्म रूप है। जब भी प्रत्युत्तर श्रवण करता है उस काल में विशेष सन्निहित हो जाता है, विशेष रूप से सन्निहित हो जाता है। तो अध्यात्म इति, तो यहाँ पर कहते थी अध्यात्म, जब शरीर में जब सुनेगा विशेष रूप से तभी अध्यात्म हो जाता है। श्रोत्र पुरुष यानी कार्य करने लगता है। जब जिस काल में व्यक्ति श्रवण करता है उसी काल में श्रोत्र इंद्रिय सचेष्ट हो जाती है। तो इसी विशेष सन्निहित होती इति अध्यात्म का 1 नंबर टिप्पणी दिया है। अरे श्रोत्र पुरुष सन्निहित होती, कब सन्निहित होगा? शरीर के भीतर जब श्रवण सुनेगा। तो प्रातिश्रुत यानी प्रतिश्रुति कायाम, प्रतिश्रुत का अर्थ करती है प्रतिश्रुत कायाम यानी प्रति श्रवण वेलायाम, जब व्यक्ति श्रवण करता है प्रातिश्रुत तो श्रवण धातु होती है, तो तद्धित अर्थ कर दिया। प्रति उपसर्ग पूर्वक श्रवण धातु थी, उसी से ही श्रवण धातु से प्रत्यय का प्रत्यय आदि करके तब प्रत्यय आदि उपसर्ग आदि का योग में श्रुतिता प्रत्यय कर दिया, हमने लोक आदि कर दिया, तद्धित रूप से तद्धित प्रत्यय आदि बन करके प्रातिश्रुत ऐसा शब्द बन गया। अब उसी को यहाँ पर वर्णन कर दिया, तो प्रतिश्रुतकायाम का कर दिया प्रतिश्रवण वेलायाम। प्रतिश्रवण वेला में जो पुरुष जब सन्निहित होता है, इंद्रिय कार्य करने लगती है, उसको श्रोत्र पुरुष तो तत्र भवाइति, तो तत्र भवाइति अर्थ में प्रत्यय हुआ है, तो भवः प्रातिश्रुत के तत्र भव अर्थ में। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर जब व्यक्ति कुछ बोलता है अथवा सुनता है तभी इंद्रिय सचेष्टकारी हो जाती है। जब नहीं बोलता है नहीं सुनता है उस काल में इंद्रिय सामान्य रूप से अवस्थित रहती है, यानी वो कार्य आदि नहीं करती, सुनाई नहीं पड़ती। यहाँ पर श्रोत्रम इति दिशाम अध्यात्म रूपम, यहाँ पर टीका दिया है 633 नंबर पृष्ठ पर ये आया है कि श्रोत्र को ही दिशा का अध्यात्म रूप कहा गया तथा उस प्रकार से अध्यात्म श्रोत्रम इति वक्तव्यम कथम प्रातिश्रुति विशेषण। तो शरीर के भी श्रोत्र है और दिशा को भी श्रोत्र कहा गया है, दिशा को भी श्रोत्र कहा गया है, अध्यात्म के भीतर भी शरीर के भीतर भी श्रोत्र इंद्रिय कहा गया।
तब दोनों को तो एक ही सूत्र कहा गया। जब व्यक्ति सुनता है उसका विशेष संगीत हो जाता है, बाकी दिशा का ही आध्यात्मिक सूत्र इंद्रिय है। इस प्रकार से वो दिशा ही सूत्र बना हुआ है, तो दोनों एक है। जब सुनता है तो विशेष ग्रहण कर लेता है, जब नहीं सुनता है तो फिर सामान्य रूप से अवस्थित रहता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। अध्यात्म में सूर्य, अध्ययवत में दिशा रूप देवता हो गया। ये दोनों कौन है? परमात्मा ही है। परमात्मा ही इस दिशा बना हुआ है, परमात्मा ही दिशा और अभी इंद्रिय बना हुआ है, सूर्य इंद्रिय बना हुआ है। ठीक है ना? अब चंद्रमा को लेकर के आरंभ में कोई था ही नहीं, केवल ब्रह्म था, तो वही सब कुछ बनेगा। सीधी सीधी बात है। वही बना हुआ, उसी को सिद्ध कर रहे हैं। व्यापक है श्रुति कई प्रकार, सारे उदाहरण को, बहुत से उदाहरण एक एक करके समझा रहे हैं। श्रुति सभी को लेकर कह रहे हैं, बहुत से उदाहरण दे रहे हैं। अयम चंद्रः सर्वेषां भूतानां मधु, अयम चंद्रः सर्वेषां भूतानां अस्य चंद्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु, अस्य चंद्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु, यस्यायम् अस्मिन् चंद्रे तेजोमयो अमृतमय पुरुषो, चंद्रो तेजोमयो अमृतमयो यस्यायम् अध्यात्मं मानसस्य तेजोमयो अमृतमय पुरुषो, अयमेव सः योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। कहते हैं यह चंद्रमा सारे सर्वसम भूतानां मधु, यह चंद्रमा सारे भूतों का मधु निकारी है। अस्य चंद्र से सर्वाणि भूतानि मधु, ऐसे चंद्रमा के सारे भूत मधु हैं। यस्यायम् अस्मिन् चंद्रे तेजोमय अमृतमय पुरुष, तो चंद्रमा के भीतर जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, चंद्रमा के भीतर तो व्यक्ति कभी कभी दिख जाता है नहीं, और छाया ही परछाई दिखती है क्या नहीं? चंद्रमा के भीतर परछाई दिखती है, तो ऐसा लगता है मानो कोई पुरुष बैठा हुआ है। तो उस परछाई को कोई कोई कभी कभी कलंक का रूप मानते हैं, कभी कभी कुछ मानते हैं। ऐसे चंद्रमा में दिखता है ना, एक व्यक्ति आदि सा दिखता है, तो उसको दोष, कभी कभी दोष का आरोपण कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा ने थोड़ी गलती करी थी एक दो जगह, तो उसी वो एक दो जगह जो गलती करी उसी का कलंक रूप में वो अभिव्यक्त होता है, उसका कलंक दिखता है। और जो ऐसे साधक होते हैं उनको वहां पर पुरुष दिख जाता है चंद्रमा के भीतर, मंडल के भीतर। चंद्रमा के भीतर चंद्रमा सारे भूतों के मधु है, और सारे भूत चंद्रमा के मधु हैं। आसमान चंद्र तेजोमय अमृतमय पुरुष है, चंद्रमा के भीतर जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, कहते हैं वही तेजोमय पुरुष। और अयम अध्यात्म मानसम, शरीर के भीतर जो मानस है, मनसी भवति मानसा तत्र बाबा, तो जो मन है शरीर के भीतर हमारा मन हो गया, और अधिदेवत में चंद्रमा देवता विशेष हो गया। तो जैसे देवता के भीतर भी चेतन परमात्मा विराजमान है, और हमारे भीतर भी परमात्मा विराजमान है। तो कहते हैं हमारे जो मन है, मन के भीतर मन रूप जो चेतन पुरुष है ना, तेजोमय अमृतमय पुरुष है। तो अयम एक साहब है, कौन तेजोमय अमृतमय पुरुष वो कौन है? जो चंद्रमा के भीतर है, जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और जो हमारे मन के भीतर तेजोमय अमृतमय पुरुष से मन रूप जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही है परमात्मा। वो को अयम आत्मा इदम ब्रह्म इदम सर्वम, है जो ब्रह्म है ऐसा कुछ वो परमात्मा ही है। अतः परमात्मा ही मन बना हुआ है, परमात्मा ही कौन बना हुआ है? चंद्रमा बना हुआ है। चंद्रमा मनोभूत हृदय प्राविशदिति श्रुति अनुसृत्य अध्यासम। कहते हैं ये श्रुति है 634 नंबर पृष्ठ पर टीका में। चंद्रमा मन होकर के हृदय में प्रवेश कर गया है ना, हृदय में बुद्धि रहती है, हृदय में मन रहता है, अंतःकरण रहता है। तो वह चंद्रमा हृदय में प्रवेश कर गया,
मन बन करके। ये प्रजापति का मन ही चंद्रमा ना, प्रजापति विराट रूप परमात्मा का जो मन है वह कौन बना? चंद्रमा बना हुआ है। हमारे भीतर चंद्रमा मन हो गया और परमात्मा का मन ही चंद्रमा बना हुआ था, जो दिखने वाला गोलक विशेष है। तो इस प्रकार से तथा चंद्र अध्यात्म मानसम, अधिदेवत्व में चंद्रमा हो गया और अध्यात्म मन हो गया, ठीक है ना। अब विद्युत को लेकर कहते हैं, आगे चले, कल चलेंगे स्वामी जी हम। और चलो कल चलते हैं। ओम पूर्णमतः पूर्णमदं शांति